और हम लोग जिस प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं या आप इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद करने वाले हैं, उसका नाम है लैंडिंग एंड बोरोइंग कॉन्ट्रैक्ट, हाई यील्ड सिक्योर्ड ब्लॉकचेन इन्वेस्टमेंट, जो कि एक P2P ब्लॉकचेन फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म पे काम करता है। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो फिनटॉस के थ्रू इंस्टेंट विद इन सेकंड सामने लोन दिया जाता। अब कई सारे लोगों के ये सवाल कि क्या वाकई में ये लोन लेते हैं लोग? ऐसा तो नहीं कंपनी में जाता हो। तो आपसे मेरा एक निवेदन है कि आप खुद, ऐसा भी ऑप्शन है कि डायरेक्ट आप बोरोवर को लोन दे सकते, डायरेक्ट। आपको अगर लगता है कि भाई मैं लगाने वाला भी मैं और लोन भी मुझे ही चाहिए, ये भी पॉसिबल है। मतलब हर तरह के एक्सपेरिमेंट हम लोग कर चुके हैं, आप भी कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, लैंडिंग एंड बोरो। अब कई सारे लोगों के दिमाग में सवाल आता है, भाई साहब डिसेंट्रलाइज के नाम से कई सारे लोग उल्लू बना के गए। बिल्कुल, आपने डिसेंट्रलाइज समझ के काम कर लिया, लेकिन वो डिसेंट्रलाइज था ही नहीं। अब डिसेंट्रलाइज पूरी तरह से है कि नहीं है, इसका प्रमाण कौन देगा, कहां से मिलेगा? तो इसका प्रमाण दोस्तों यहां पे मिलता है आपको। एक बहुत बड़ी कंपनी जो एक पूरे वर्ल्ड सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट की ऑडिटिंग कंपनी, बहुत बड़ी, जब ये सर्टिफाई करती है, उसके बाद उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग उसके डिसेंट्रलाइज होने पे कोई भी दुनिया में डाउट नहीं कर सकता, जिसको नॉलेज है। तो फिनटॉस को सर्टिक का सर्टिफिकेशन मिला है और बाकायदा मेंशन किया है कि लैंडिंग एंड बोरोइंग के लिए ये सर्टिफिकेट दिया जाए। और लैंडिंग बोरोइंग इनका प्रोजेक्ट 100% डिसेंट्रलाइज है। अगर कहीं पे भी लूपहोल होता है पॉइंट में भी, तो सर्टिक सर्टिफिकेशन नहीं देता है, क्योंकि इथेरियम जैसे इतने बड़ी करेंसी को भी सर्टिक ने 2.5 साल बाद सर्टिफिकेशन दिया था दोस्तों। इससे ऊपर आप अंदाजा लगा सकते हो कि सर्टिक क्या है। अब पता करना है, पता करो। कई सारी सैकड़ों क्रिप्टो की कंपनियां वेट कर रही है 1 साल 1.5 साल से इसके सर्टिफिकेट के लिए, और लिखती है कमिंग सून, कि बहुत जल्द हमें सर्टिक का सर्टिफिकेशन मिलने वाला है। लिखते हैं, नहीं मिला है। और हमें खुशी है कि फिनटॉस को 89 स्कोर के साथ ये स्क्रीनशॉट पुराना है, अभी इसका लाइव चेक करेंगे तो 89 का स्कोर हो चुका है। और बाकायदा मेंशन है कि फिनटॉस इज अ P2P ब्लॉकचेन फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म that provides a variety of financial services including loans and fund investment. बाकायदा मेंशन। और वर्ल्ड में आज जो 1 करोड़ ज्वाइनिंग हुई है, उसमें से 80-90% ज्वाइनिंग पूरे दुनिया में लोगों ने केवल सर्टिक का सर्टिफिकेशन देख के की है, क्योंकि उनको पता है कि सर्टिक आलतू फालतू चीज को सर्टिफाई नहीं करता है। जब तक वो चीज पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज नहीं हो, वो सर्टिफिकेशन नहीं देगा। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है पूरे दुनिया में काम करने की। इससे ये साबित होता है कि फिनटॉस का लैंडिंग बोरोइंग प्रोजेक्ट पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है। और इसकी न्यूज भी बाइनेंस के न्यूज फीड में चल रही, उसमें भी अगर आप देखोगे तो वहां पे भी बाकायदा ये लिखा है कि फिनटॉस इज अ डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड यूजर्स विथ लोन्स एंड लैंडिंग। मतलब लोन लिया भी जाता है, लोन दिया भी जाता है। ये डेवलप किया है हाइब्रिड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी, जिसके साथ साथ इसके अंदर मल्टीपल सिग्नेचर और जीरो नॉलेज प्रूफ की सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी भी डाली है।
और साथ ही साथ इन्होंने प्योरली डिसेंट्रलाइज तरीके से सुपरवाइजरी नोट डाले जिसको सुपरविजन कहा गया है, और लोन लेने वालों के ट्रेडिंग में ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस डाला, जिसके कारण यहाँ पे लेंडिंग के हिसाब से जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया है उनका फंड यहाँ पे लॉस होने का कोई चांस नहीं है। इसलिए लिखा है यहाँ पे देखो, फंड्स आर फ्री फ्रॉम एनी रिस्क ऑफ लॉस। क्योंकि अगर ट्रेडर ने आपसे लोन लिया और उसने लॉस भी किया, उस कंडीशन में भी स्टॉप लॉस होने की वजह से आपका फंड यहाँ पे नुकसान में नहीं जाता है, उल्टा प्रॉफिट ही प्रॉफिट आता है। ये है दोस्तों इस प्रोजेक्ट का कमाल। अगर इसके मैनेजमेंट की हम बात करें तो कंपनी के सीईओ है बॉबी जोई लैम्बर्ट, कंपनी के सीईओ विलियम थॉमसन, सीएफओ डोनाल्ड के मार्क्स, सीटीओ ब्रूस रेनर, मार्केटिंग डायरेक्टर टेडोरा वॉकर और फाइनेंस डायरेक्टर पैट्रिसिया एगेसमैन। साथ ही साथ लेटेस्ट पिछले महीने में ही इनके साथ मिडल ईस्ट की एक रॉयल फैमिली $1 बिलियन का इनको इन्वेस्टमेंट देके इनके इक्विटी में जो स्टॉक मार्केट में 2025 में लिस्टिंग होनी है उसके अंदर 18% के पार्टनरशिप में आई है। इसके पहले इनके साथ आपको काफी सारी न्यूज मिली होगी। मॉर्गन स्टैनली 33% के पार्टनर में हुआ करते थे, है नहीं। 33% देने के बावजूद भी उन्होंने अपना परसेंटेज बढ़ाने का ट्राई किया, और जब फिनटॉच ने मना किया कि भाई इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते, और जब वो नहीं माने तो उनको सिस्टम से टर्मिनेट कर दिया। पुरानी सारी लिक्विडेशन उन्होंने निकाल दी और साथ में 18% की पार्टनरशिप देके $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लेके एक रॉयल फैमिली को अपना पार्टनर। तो ये चीज ध्यान में रखना, अब मॉर्गन स्टैनली फिनटॉच के साथ नहीं है, और जब उनको निकाला गया तो वो बौखला गए और उन्होंने अलग अलग स्टेटमेंट न्यूज में देनी चालू कर दी कि भाई इनके साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं है, ये क्रिप्टो का काम करते हैं, ये फलाना काम करते हैं। क्योंकि आपको पता है जब किसी को निकाल दिया जाता है तो उसके अंदर एक जलन पैदा होती, और जब जलन पैदा होती तो वो आदमी कुछ भी स्टेटमेंट देता, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो पार्टनर था इनके इक्विटी में, ना कि लैंडिंग बोरोइंग में। क्योंकि लैंडिंग बोरोइंग एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, और डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में किसी ओनर की जरूरत नहीं रही। ये ओनर आपको इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि इनके कई सारे प्रोजेक्ट इसलिए आपके सामने रखा जा रहा है क्योंकि इनकी ब्लॉकचेन है, इनका डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, इनका डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आ रहा है, इनकी इक्विटी लिस्टिंग होने जा रही है। ये सारे प्रोजेक्ट है और भी कई सारे प्रोजेक्ट इनके अपकमिंग है, इसलिए आपको बताना पड़ेगा। बाकी ये केवल लैंडिंग बोरोइंग होता तो आपको ये बाकी बैकएंड का कोई दिखाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में कोई दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं, बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है, किसने सतोशी नाकामोटो को देखा, कहां है ऑफिस, कौन चला रहा है, कोई मतलब। आज दुनिया में करोड़ों लोग ट्रस्ट वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेटामास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या 950 लोगों में से किसी ने भी ट्रस्ट वॉलेट की ऑफिस देखी? 950 लोगों में से किसी ने भी मेटामास्क का ओनर देखा? कभी नहीं। उसके बावजूद भी सारी दुनिया इन दो चीजों पे ट्रस्ट करती है, और उसका रीजन है उनका डिसेंट्रलाइज होना, बस। और सेम चीज अपने लैंडिंग बोरोइंग में है, फिनटॉच के वॉलेट में है, फिनटॉच के ब्लॉकचेन। ये चीजें मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि कई सारे लोग आपको आलतू फालतू तरह के सवाल पूछते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं है।
कुछ यूट्यूबर अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में, क्योंकि उनको पता है दोस्तों, आज तक का रिकॉर्ड है, पत्थर हमेशा उसी पेड़ को लगते हैं जिस पेड़ पे फल होते हैं, और हमेशा होता रहेगा। तो उनको पता है कि आज की डेट में पूरे दुनिया में फिनटॉच धूम मचा रहा है। अगर इसकी एक भी न्यूज जिसको कोई तथ्य नहीं है मैं बना के वीडियो डाल दूं, क्योंकि हमारी इंडियन लोगों, बाकी की तो छोड़ो, इंडियन लोगों की मेंटालिटी ये है कि हम पॉजिटिव बाद में देखते, पहले निगेटिव चीज पहले देखते और उसको स्प्रेड करते। मैं थैंक्स कहना चाहूंगा उन लोगों को जो इसको स्प्रेड करते हैं। मैं थैंक्स कहना चाहूंगा उस यूट्यूबर को जिनकी वजह से ये न्यूज स्प्रेड होती है, और स्प्रेड होने की वजह से जिसको फिनटॉच नहीं भी देखना होता है, नहीं भी करना होता है, वो आदमी डीप में जाके स्टडी करता है, और स्टडी करने के बाद अपने आप सेटिस्फाइड होके जो नहीं करने वाला होता है वो काम करने लग जाता है दोस्तों। तो मैं थैंक्स कहना चाहता हूं उन हमारे सभी शुभ चिंतकों जो निगेटिव वीडियो बना के डाल, थैंक्स, सैल्यूट टू यू। तो ये चीजें आपको सामने आती रहेगी, इसलिए मुझे क्लियर करना जरूरी है। जो रॉयल फैमिली के इनके साथ जुड़ी है 18% में, इनकी ब्लॉकचेन बनाने का जो सिलसिला चालू हुआ दोस्तों वो 2019 से हुआ, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक ब्लॉकचेन बनाने के लिए सालों लगते, करोड़ों रुपए का खर्चा लगता है, दुनिया भर के डेवलपर लगते हैं, और ऐसे डेवलपर लगते हैं जो पर आवर पे मिलते हैं, 4-4, 5-5 हजार डॉलर पर आवर का लेते हैं दोस्तों। कम खर्चा नहीं लगता, आवर के हिसाब से डेवलपर लेने पड़ते। तो इन्होंने 2019 से काम चालू किया, और बनाते बनाते दिसंबर 2021 तब इनकी हाइब्रिड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी की ब्लॉकचेन रेडी हो। जब इन्होंने मार्केट में इस ब्लॉकचेन को प्रेजेंट किया तो इनको इस ब्लॉकचेन पे दिसंबर 2021 जब अमेरिका के अंदर एक ब्लॉकचेन समिट हुआ था, उस समिट के अंदर अवार्ड दिया गया कि आपने दुनिया की एक बहुत ही बेहतरीन ब्लॉकचेन बना दी। दिसंबर 2021। तो आप समझ सकते हैं किस लेवल की ब्लॉकचेन। इनके डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट के अंदर जब लैंडिंग बोरोइंग का काम चालू हुआ तो इसके मॉनिटरिंग के लिए, वैलिडेटिंग के लिए, सुपरविजन के लिए लगभग 30 से 35 कंट्री से 100 जितनी बड़ी बड़ी कंपनियों को एज अ सुपरवाइजरी नोड, और वो भी डिसेंट्रलाइज तरीके से लिया गया, जिसमें अगर कुछ नाम आपको बड़े बड़े बताना चाहूं तो आपके सामने है कैलिफोर्निया से बिडयू, सिंगापुर से लिंको, ऑस्ट्रेलिया से क्रिप्टोज, वॉशिंगटन डीसी से कॉइन सेंटर। ऐसी तकरीबन 100 जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो क्रिप्टो में काम करती है इसी प्रकार का, उनको लिया गया, वो भी डिसेंट्रलाइज। सबके आपको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मिलेंगे सभी के। जब ये पूरा कंप्लीट हुआ, लैंडिंग बोरोइंग, मल्टीपल सिग्नेचर इनके द्वारा, जीरो नॉलेज प्रूफ, अब इस प्रोजेक्ट को मार्केट में प्रमोट करना, क्योंकि इनका टारगेट था कि दिसंबर 2023 तक पूरे फिनटॉच में 10 मिलियन लोगों को जोड़ना। लेकिन दोस्तों कमाल इतना बढ़िया हो गया, दिसंबर तो छोड़ो, बहुत दूर की बात रहेगी, परसों ही फिनटॉच के 10 मिलियन यूजर्स हो चुके हैं। 1.5 महीने 1 करोड़, जो आज तक के एमएलएम इंडस्ट्री का रिकॉर्ड है दोस्तों। आपको भी इतने साल हो गए इस इंडस्ट्री में, क्या कभी आपने किसी कंपनी में इतने कम समय में इतनी ज्वाइनिंग देखी है? इंडिया में केवल मुश्किल से 25-30 हजार होंगे, मुश्किल से 1 करोड़ में। ये टारगेट इनका ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, क्योंकि इस टारगेट के लिए इन्होंने नवंबर से ही वर्ल्ड वाइड पब्लिक चेन के लिए रोड शो किए, इवेंट किए,
और वर्ल्ड में कई सारी जगह की है, जैसे सिलिकॉन वैली है, लंदन है, टोरंटो, सिंगापुर, कोलालमपुर, बीजिंग, शंघाई, टोक्यो, सियोल। इसके बाद 12 जनवरी को इंडोनेशिया में किया, लगभग 12-13 फरवरी को वियतनाम में किया, 10 दिन पहले चाइना में किया, और आज मलेशिया का पूरा हुआ। 12, 13, 14, 15 मलेशिया में था, आज 15 तारीख है, आज मलेशिया का इवेंट पूरा हुआ। कल नया इवेंट का डेट आ जाएगा। नेक्स्ट इवेंट थाईलैंड है, उसके बाद सिंगापुर है, उसके बाद कोरिया है, उसके बाद अमेरिका है, साउथ अफ्रीका है। तो ऐसे कंटिन्यू इसके इवेंट डेवलपमेंट के लिए, ना कि लैंडिंग बोरोइंग। इनके जो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट है, जैसे ब्लॉकचेन है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, एक्सचेंज है, इक्विटी है, ये देखो रोड मैप। दोस्तों, मुझे इस बात का बहुत दुख हो रहा है कि इस महीने का जो इवेंट था 11 से 13 मार्च, वो इंडिया में होने वाला था। आप देखो, पूरा चार्ट आपको दिख रहा है। मार्च 2023 का इंडिया न्यू दिल्ली होटल के साथ पूरा फाइनल हो गया, लेकिन बाद में कैंसिल करके मलेशिया लेके, क्योंकि इंडिया में इतने क्वालिफायर नहीं निकले। दोस्तों, इतना दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री हम लोग, उसके बावजूद छोटी छोटी कंट्रियां। अगर मैं इंडोनेशिया की बात करूं, वहां का जितना पॉपुलेशन है दोस्तों, उससे ज्यादा तो हमारे इंडिया में लीडर, जितना पॉपुलेशन है उससे ज्यादा। उसके बावजूद भी वहां पे 600-700 लोग अचीवर। अभी मलेशिया में 450-500 लोग अचीवर, जबकि इंडिया में आज की डेट में 30-35 से ज्यादा नहीं होंगे जीएम या वीपी या एसवीपी, बस इससे ज्यादा आगे नहीं है। इंडिया से चला गया इवेंट, जबकि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री मानी जाती है। आज की डेट में हम लोग ये मान के चलिए कि चाइना को भी पीछे छोड़ चुके हैं पॉपुलेशन, मतलब वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री हो गई। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आने वाले टाइम में आज पूरे दुनिया के अंदर भले करोड़ ज्वाइनिंग हो चुकी, जिसमें हमारा हिस्सा पॉइंट में भी नहीं है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है दोस्तों जहां पूरे दुनिया में इंडिया का सिक्का चलेगा। क्योंकि हम लोग जब ठान लेते हैं ना, तो फिर करके रहते हैं। और मुझे पता है कि अभी ये शुरुआत है इंडिया। जैसे जैसे लोगों को चीजें समझ आ जाएगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, अपने आप बहुत बड़े लेवल पे ग्रोथ चालू होगा। मुझे पूरा विश्वास कि हम लोग पूरे दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ सकते और तोड़ के रहेंगे। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग डेट पे, अप्रैल में देखो कहाँ है, साउथ कोरिया में, मई में देखो दुबई है, जून में जापान है, और उसके बाद जुलाई में सिंगापुर। ये ऑफिशियल है। उसके बीच में अभी 26 से 30 तारीख के बीच में थाईलैंड है। तो ऐसे इवेंट कंपनी करते जा रही, और इतने इवेंट करते हुए भी किसी को भी फ्री टिकट नहीं है दोस्तों। सब लोग अपने एक्सपेंस पे जाते। क्यों जाते, क्यों जाना चाहिए, वो बातें भी हम डिस्कस करेंगे। ये सब प्रोजेक्ट के बाद 2025 का टारगेट था इनको कि फिनटोच को नास्डैक में लिस्टेड करना एज आईपीओ, स्टॉक मार्केट में, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इनका जो टारगेट था 10 मिलियन का दिसंबर 2023 का, वो परसों ही पूरा हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि अब ये लिस्टिंग के लिए 2025 तक वेट करेंगे। टारगेट तो पूरा हो गया, अब बहुत जल्द हो सकता है दिसंबर एंड तक ये लोग अपना आईपीओ नास्डैक में लिस्टिंग कर, क्योंकि तब कंपनी 10 मिलियन का मार्केट कैप बना चुकी है, जिसकी वजह से ये यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। तो दोस्तों, आपने फिनटोच का पूरा बेस देख लिया, क्योंकि एक इसकी डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, डिसेंट्रलाइज लैंडिंग बोरोइंग प्रोजेक्ट है, इक्विटी आने वाली है, वो देखना।
इस सिस्टम को हम स्टार्ट कैसे करें? एज अ लेंडर हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, एज अ इन्वेस्टर स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम $100 से हम शुरुआत करते हैं और $100 के मल्टीपल हम इसमें किसी भी करेंसी से इन्वेस्टमेंट कर। यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि आज भी काफी सारे लोगों के सवाल आए थे कि सर ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है तो जरा इसका एड्रेस दो, क्योंकि दिमाग में वही पुरानी चीज है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक एड्रेस होता है, उस एड्रेस में लोग पैसा जमा करते हैं, वहीं से डिस्ट्रीब्यूट होता है, और जब वो एड्रेस में से अमाउंट खाली हो जाता है तो सब लोग अपना हाथ साफ करके घर चले जाते हैं। यही आप लोगों ने सुना है, इसलिए पूछना भी आपका स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ पे आप किसी एक कंट्री में एक करेंसी में डिपॉजिट नहीं कर रहे हो, वहां किसी एक करेंसी में डिपॉजिट होता है। यहाँ पे आप बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी, ट्रॉन, डॉजी, फिल, यूएसडीटी, तीनों फॉर्मेट के, चारों फॉर्मेट के कोई भी लगा सकते। अब आप खुद ही सोचो, कैसे जाता है, उसका पूरा रोड मैप है, पूरा ग्राफ है। आपसे जो इन्वेस्टमेंट लगता है वो तुरंत एक लोन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड एड्रेस में जाता है और वहां से तुरंत सामने वाले के लोन वाले के अकाउंट में जाता है, जिससे वो तुरंत ट्रेडिंग कर सकते। आपको दोबारा एक एग्जांपल देता हूं, भले टाइम लगे। बाइनांस के अंदर जब आप P2P में बाय सेल करते हो, आपने सामने वाले सेलर के अकाउंट में पेमेंट डाल दिया। यूएसडीटी कहाँ आते भाई साहब? आपके स्पॉट वॉलेट में आते हैं कि लेंडिंग वॉलेट में आते? मर जा, हाँ, फंडिंग वॉलेट में, सॉरी लेंडिंग नहीं, फंडिंग वॉलेट आते हैं ना। स्पॉट में क्यों नहीं आता है? क्योंकि वहां से आपको स्पॉट में लाना पड़ता है, और जब कोई सेलर भी होता है तो उसको स्पॉट में से वो सेल नहीं कर सकता है, उसको पहले फंडिंग वॉलेट में ले जाना पड़ता है, क्योंकि वहां जाने के बाद आपने ट्रेड लगाने के बाद फिर उसको आप हिला नहीं सकते हो। ये चीजें आप सभी भली बात ही जानते हैं। तो यहाँ पे भी हर बार जितनी बार इन्वेस्टर पैसा लगाता तो एक एड्रेस जनरेट, और उस एड्रेस से तुरंत सामने वाले बोरोवर के अकाउंट में जाते लोन के रूप में। इसलिए कोई एक एड्रेस नहीं होता है, हर बार नया एड्रेस। अभी जितने भी लोग जुड़े हैं अपने अपने एड्रेस चेक कर लो, आपका पेमेंट कौन से एड्रेस में गया है। एक भी एड्रेस सेम दिखा देना मुझे। आज अगर 1 करोड़ लोग जुड़े हैं तो 1 करोड़ एड्रेस जनरेट हुए होंगे। तो क्या सिस्टम के 1 करोड़ एड्रेस हो सकते हैं? 1 करोड़ एड्रेस में फंड जमा हो सकता है? क्या करेंगे 1 करोड़ एड्रेस में जमा करके? या तो 10 अकाउंट क्रिएट करने तो आदमी हालत बिगड़ जाती है कि यार 10 अकाउंट में कैसे मैनेज करूं। तो ये सब एग्जांपल आपको इसलिए दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, ताकि आप हर एक चीज को समझ सकें। तो यहाँ पे आप $100 के मल्टीपल में कोई भी 3 चेन की करेंसी लगा सकते हैं, बाइनांस चेन, ट्रॉन चेन और इथेरियम चेन। और आप सभी जानते हैं कि अभी तक मैक्सिमम 80-90% करेंसी केवल इस 3 चेन पे बनी है, उसके बाद नहीं आ गई। जैसे पॉलीगॉन हो गया, मैटिक हो गया, सोलाना हो गया, ठीक है, पहले 3 ही थे। तो सारी मैक्सिमम टोकन कॉइन इसी पे बने हैं। अब जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट केवल 7 दिन के लिए रहता है, ओनली 7 डेज, क्योंकि लोन भी 7 दिन के लिए जाता है। और ये 7 दिन आपको पर डे के हिसाब से 1%, कितना? डेली 1%। एग्जाम्पल देख लो, मान लो किसी ने $10,000 लगाया, 1% मतलब $100 पर डे, और 7 दिन के बाद आप अपने कैपिटल को चाहो तो रीइन्वेस्ट कर लो। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, सेटिस्फेक्शन मिल गया, तो आप क्या करोगे? रीइन्वेस्ट करोगे। नहीं बना तो आपके पास रास्ता है, तुरंत रिडीम का बटन दबा दो, निकल जाओ अपना कैपिटल लेके।
प्रॉफिट को आप डेली बेसिस पे निकाल सकते हो। ये जो $100 आपको दिखा है एग्जांपल में, ये डेली विड्रॉल कर सकते हो, कैपिटल 7 दिन बाद। मान लो डेली आपको ये $100 आ रहा है, इसको आप डेली विड्रॉल नहीं करते हो तो इसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा अर्निंग। एग्जांपल क्या दिखाया था आपको, $10,000 पे डेली का $100। ये $100 आप डेली विड्रॉल करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन नहीं किया तो इसके ऊपर आपको डेली का 1.5% मिलता है कंपाउंडिंग में। अगर आप 30 दिन तक इसको कंपाउंडिंग करते हो तो देखो कितना बनता है। लेकिन ये जो आपको कंपाउंडिंग मिल रहा है प्रॉफिट, ये आपका लॉक नहीं रहता है, कभी भी निकाल सकते हो भाई। लॉक आपका केवल कैपिटल रहता है, वो भी 7 दिन के लिए। जिस दिन लगाते हो उसी टाइम आपका काउंटिंग चालू होता है 7 दिन। उसके बाद 7 दिन कंटिन्यू करते हो तो हर 7 दिन में आप रीइन्वेस्ट भी कर सकते हो, रिडीम भी कर सकते हो, डिसीजन आपका। लेकिन जो प्रॉफिट पे आपको 1.5% मिल रहा है वो लॉक नहीं रहता है। 24 घंटे तक सिस्टम आपके विड्रॉल का वेट करता है। आपने नहीं किया ऑटोमेटिक उसके ऊपर कंपाउंडिंग चालू हो जाए विदाउट एनी लॉकिंग। और जब प्रॉफिट आप विड्रॉल करने जाते तो प्रॉफिट के ऊपर 5% की फीस लगती है। सिर्फ प्रॉफिट पे, कैपिटल पे किसी भी तरह का कोई डिडक्शन नहीं है, कोई नहीं। तो इसको इन्वेस्टमेंट पे 1% और आए हुए प्रॉफिट पे 1.5%। इसको अगर हम वीकली मंथली कैलकुलेट करें दोस्तों तो क्या इफेक्ट पड़ता है देखो। वीकली पड़ता है 9%, मंथली पड़ता है 37.5% से लेकर 38%। और आप चाहते हो कि मेरी अमाउंट डबल हो जाए तो केवल 63 डेज में हो, ओनली 63 डेज। क्योंकि आपको जो प्रॉफिट पे 1.5% मिल रहा है उसके ऊपर भी कंपाउंडिंग चलती है। तो ये टाइटल आपको क्लियर हो गया इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट पे 1% और आए हुए प्रॉफिट पे 1.5%। क्लियर। अब चलते सेकंड पार्ट, रेफरल प्रोग्राम। क्योंकि यहाँ हमारे 950 लोग बैठे हैं, वो सारे के सारे इसी प्रोग्राम का इंतजार कर, या रेफरल प्रोग्राम मुझे क्या मिलेगा अगर मैं किसी का लगवाता हूं तो। मैंने लगवाया, मुझे 1% 1.5% तो मिल रहा है। और जब कोई चीज हमें अच्छी लगती है तो ऑटोमेटिकली हम प्रमोट करते हैं। तो रेफरल प्रोग्राम के अंदर जब आप ज्वाइन करते हैं और आपके डायरेक्ट में जितने भी लोग जुड़े, जितने का भी डायरेक्ट में बिजनेस, उनके आरओआई का आपको मिलेगा 15%। एग्जाम्पल देख लीजिए। सपोज करो आपके डायरेक्ट में $10,000 का बिजनेस हुआ तो उनको 1% के हिसाब से $100 जाएगा। उस $100 का डेली आपको मिलेगा 15%, मतलब $15। ये हो गया फर्स्ट लेवल। सेकंड लेवल की अगर बात करें तो सेकंड लेवल पे जितना भी बिजनेस लगता है उस बिजनेस पे जो आरओआई जाता है उसका 10%, वो भी आपको डेली बेसिस। उसका भी एग्जांपल देख लो। $50,000 का मान लो सेकंड लेवल पे बिजनेस लगा तो उनको 1% के हिसाब से $500 जाना है। उस $500 का डेली आपको 10%, मतलब $50 आना। इस कंडीशन में आपकी डेली की इनकम क्या बैठती है देख लीजिए, $65 पर डे। क्योंकि यहाँ पे केवल 2 लेवल का रेफरल प्रोग्राम है, ओनली 2 लेवल। अब ऐसे सिचुएशन में लीडर क्यों काम करेगा, किस लिए करेगा? क्योंकि हर एक आदमी एक एक 2 आईडी लेके काम करता है। तो लीडर के लिए स्पेशल इनकम है। अब आपका समय आता है कि आपको आपका परफॉर्मेंस दिखाना, कि सही में वाकई में आप एक लीडर हो। अगर आप एक लीडर हो तो आपके लिए रैंकिंग है और एक पैसिव इनकम है जो डेली बेसिस पे इंक्रीमेंट की तरह बढ़ती जा रही है। हर एक की बढ़ती जा रही, जितने भी इस रैंक से शुरुआत कर चुके, काफी सारे यहाँ बैठे जिसको हम रैंकिंग कहते हैं। और पहले रैंकिंग के लिए आपको 5 लोग डायरेक्ट चाहिए और एंटायर टीम का बिजनेस चाहिए $50,000। और जैसे आपका $50,000 का और 5 डायरेक्ट होते तो आप बन जाते हो जनरल मैनेजर। और जनरल मैनेजर की
पर डे की मिनिमम अर्निंग $100 चालू होती है। मतलब आज की डेट में काउंट करें तो पर डे 9,000 रुपए और महीने का हो गया $3,000। क्योंकि जीएम रैंक को टोटल टीम के टर्नओवर पे जो आरओआई निकलती उसका 20% दिया जाता। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जब आपके टीम में $50,000 का बिजनेस हुआ तभी आप जीएम बने। 50,000 का टीम में डेली का 1% जाएगा जो होता है $500। अब इस $500 का डेली आपको मिलेगा 20%, मतलब कम से कम $100 पर डे। अब आप जीएम बन गए, अब आप तो रुकोगे नहीं, आगे बढ़ते जाओगे, आपके नीचे भी क्वालिफायर बनते जाएंगे और जैसे ही आपके नीचे दो अलग अलग लेग में एक एक जीएम बनता है और $1.5 लाख का बिजनेस होता है तो आप बन जाते हो वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट की इनकम डेली की $250 से $300 कम से कम, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट को टोटल टीम के टर्नओवर का 30% दिया जाता है, जिसमें से 2 जीएम का कमीशन माइनस होके जो बचता है वो आपको दिया जाता है। मतलब गैप कमीशन आ गया। अभी आप जीएम को टोटल टीम के आरओआई का 20%, वाइस प्रेसिडेंट को टोटल टीम के आरओआई का 30%। 2 लेग में जो जीएम है वो ले जाएंगे, बाकी अदर लेग का पूरा 30% मिलेगा आरओआई का गैप कमीशन। अब तीसरे रैंक की बात करते हैं। अब जैसे आपके नीचे जो जीएम थे वो अगर वीपी बन गए और $5 लाख का बिजनेस हो गया तो आप हो गए सीनियर वीपी, या फिर 2 अलग अलग लेग में 2 वीपी हो जाएंगे तो भी चलेगा, जरूर नहीं कि वही हो जाए। और एक चीज और क्लियर करता हूं, आज एक लोगों लीडर का कॉल आया था, सर ये जो वीपी चाहिए, एसपीपी चाहिए, जीएम चाहिए, ये मेरे डायरेक्ट होने चाहिए क्या? कोई जरूरत नहीं है। आपके टीम में 100वें लेवल में भी 2 जीएम बनते हैं अलग अलग लेग में, तो भी आप वीपी बन जाओ। और जीएम के लिए भी बता दूं, 5 डायरेक्ट आपने कर दिए और एक लेग में भी $50,000 होगा तो भी आप जीएम हो, और वो अनलिमिटेड डेप्थ में होगा तो भी आप जीएम हो। क्राइटेरिया क्या है? सिर्फ 5 डायरेक्ट और $50,000 का बिजनेस। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि आपके इतने लेवल में होना चाहिए, आपके इतने लेग में इतना इतना होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए एक चीज को ध्यान में रखिएगा, $50,000 का बिजनेस चाहिए, कहीं पे भी पड़े आपके टीम, एक लेग में पड़े, मल्टीपल लेग में पड़े, कितने डेप्थ में भी पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? और ये 1.5 लाख और 5 लाख का भी वही हाल है। कंडीशन क्या है? 2 अलग अलग लेग में 2 वीपी एक एक और $5 लाख का कहीं भी बिजनेस पड़े तो आप एसवीपी। एसवीपी की डेली की इनकम $600 से $1,500 पर डे, क्योंकि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को टोटल टीम के आरओआई का 40% दिया जाता है। चौथे रैंक की बात करें, जैसे आपके नीचे 2 सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और $20 लाख का बिजनेस, तो आप बन जाते हो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की डेली की इनकम कम से कम $1,500 से लेके $5,000, क्योंकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को टोटल टीम के टर्नओवर के आरओआई का 50% दिया जाता है। और लास्ट रैंक आती है दोस्तों, जैसे आपके टीम में 2 अलग अलग लेग में 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और $60 लाख का बिजनेस, तो आप बन जाते हो मैनेजिंग डायरेक्टर। और एक मैनेजिंग डायरेक्टर की डेली की कम से कम $13,000 से लेके $30,000 पर डे की इनकम चालू हो जाती है, क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर को टोटल टीम के टर्नओवर के आरओआई का 60% दिया जाता है। मतलब आप देखिए, हर एक रैंक में 10-10% का गैप कमीशन। मान लो आज आप एमडी हो, आपके नीचे 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उनके टीम से आपको 10% का गैप मिला, लेकिन अदर लेग में मान लो कोई नई लेग चालू कर रहे हो आप,
उस लेके टोटल टीम के आरओआई का आपको 60%, सोचो, बहुत बड़ी ह्यूज अर्निंग है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जितनी वित्त ज्यादा खोलो, जितने डायरेक्ट ज्यादा करो, उतना बेनिफिट आपको ज्यादा होगा। अब कई बार ऐसा भी होता है रैंकिंग सिस्टम में, एक ही लेग में सेम रैंक पे लोग आ गए। आप जब तक जीएम थे आपको $100 कम से कम आ रहे थे, अब आपके नीचे कोई जीएम बन गया, अब तो ये ले जाएगा, आपको क्या मिलेगा? ऐसे कंडीशन में आपको भी उसका 20% मिलेगा। जितना जनरल मैनेजर को मैनेजमेंट बोनस जाता है उसका 20% आपको डेली जाएगा। वही कंडीशन एमडी की है। जब तक आप एमडी थे आपको $30,000 तक पर डे आ रहे थे, अब आपके नीचे कोई एमडी बन गया। ऐसे कंडीशन में सिस्टम का जो पूल बना है प्रॉफिट का, सिस्टम के पूल का जो प्रॉफिट बनता है उसका 10% ऐसे एमडी को दिया जाता है। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट पे 1%, आए हुए प्रॉफिट को 1.5%, रेफरल इनकम 2 लेवल की, रैंकिंग 5, जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर। ये क्लियर हो गया? अब आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा, यार इतना सारा डिस्ट्रीब्यूशन कितना दिन चलेगा? 2 महीने, 1.5 महीना, 3 महीने से ज्यादा सिस्टम चलने वाला नहीं है, क्योंकि आज तक हमने उसी टेंडेंसी से सिस्टम को देखा और काम किया। लेकिन यहां पे आगे आपको जो चीज बताने जा रहा हूं वो देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा, आप खुद भी वो चीज कर सकते हो। ऐसा नहीं है करे यार ये तो झूठ बोल रही है, तो पता नहीं लोग कर रहे कि नहीं कर रहे, मुझे भी करना है, मैं करके देखना चाहता हूं। अगर सही होगा तो आपको करके करने देगा, गलत होगा तो नहीं करने देगा। आप करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कैसा होता है? क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई कि ये सिस्टम जो है पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है, P2P है, लेंडिंग बोरोइंग है। हम लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एज अ लेंडर, और सामने लोग रेडी रहते हैं लोन देने। तो क्या प्रोसेस है देख लेते एक बार। ब्लॉकचेन पीयर टू पीयर शॉर्ट टर्म लोन फाइनेंस। शॉर्ट टर्म हम लोग एज अ लेंडर काम करते हैं, एज ए इन्वेस्टर काम करते हैं, जिसके बदले में हमारे इन्वेस्टमेंट पे हमें 1% दिया जाता है। और जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते तुरंत एक मल्टी सिग्नेचर लोन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रेडी होता है। मल्टी सिग्नेचर का मतलब है जो 100 सुपरवाइजरी नोड है उनमें से रैंडमली 10 सिलेक्ट होते हैं और उनके द्वारा एक लोन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तैयार होता है और सामने तुरंत बोरोवर रेडी रहता है। एक दिन के लिए उसको लोन चाहिए तो 2.5% और 7 दिन के लिए चाहिए तो डेली 2%। आपका भी लोन कितने दिन का है कॉन्ट्रैक्ट? 7 दिन का, और सामने लेने वाला का भी 7 दिन का। ठीक है, अब सामने वाला रेडी है, उसको लोन चाहिए, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तुरंत रैंडमली 100 सुपरवाइजरी नोड में से 10 सुपरवाइजरी नोड रैंडमली सिलेक्ट होते, जिसको कहा जाता है जीरो नॉलेज ग्रुप, और उसमें से 3 का प्राइवेट की मैच होती। उसके बाद तुरंत बोरोवर को लोन दिया जाता है, जो एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। अब उसको लोन मिल गया। लोन लेते समय हर एक बोरोवर को अपना मार्जिन सिलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे 4 लीवरेज है, 4 मार्जिन, 20%, 30%, 40%, 50%। साथ ही साथ जो मार्जिन है वो आप किस करेंसी में लगा रहे हो, क्योंकि विदाउट क्रेडिट तो लोन मिलती नहीं है। कुछ ना कुछ तो आपके पास होना चाहिए रखने के लिए, एज ए सिक्योरिटी मान के चलिए। अब आपके पास BSC चेन में करना चाहो तो पैनकेक है, 3 एक्सचेंज है। ट्रॉन चेन पे करना चाहो तो सनस्वैप है, इथेरियम चेन पे करना चाहो तो यूनिस्वैप है। सिस्टम क्या कहता है?
आप ट्रेडिंग कर रहे हो, हम आपको लोन दे रहे हैं, तो ट्रेडिंग भी आपको हमारे सिस्टम में ही करनी पड़ेगी। एक्सचेंज आपको जो चाहिए वो अवेलेबल है, कॉइन टोकन जो चाहिए वो अवेलेबल है, लेकिन करना पड़ेगा हमारे नजर के सामने, ताकि हम मॉनिटर कर सके, देख सके। ऐसा नहीं कि लोन मेरे पास लो और जाके बाइनांस में ट्रेडिंग करो। कैसे वसूल करेंगे भाई? आपने उधर डुबो दिया तो, और बाद में नहीं दिया तो। जब ये ट्रेडिंग करते लोन लेने के बाद, या तो पैनकेक स्वैप, सन स्वैप, यूनिस्वैप या फिर क्रॉस चेन, 4 चीजें अवेलेबल है इसी डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर ही, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। तो सिस्टम में लाइव देख सकते हो कि आज पूरे दिन में कौन कौन से डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के टोकन ने ग्रोथ दिया, लाइव दिखेगा। उसके बाद हमारे पास जिन जिन लोगों ने लोन लिए, हजारों लाखों लोग लोन ले रहे, उसमें से सबसे बेस्ट परफॉर्मर कौन है, उसका लोन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड एड्रेस, उसने कौन से करेंसी में ट्रेड किया वो देख सकते हो, कितना परसेंटेज निकाला वो देख सकते हो, सारा कुछ आपको लाइव दिखता। अगर आपको लगता है कि यार जो लोन लेने वाले हैं पता नहीं मेरा सिस्टम में जा रहा है, सिस्टम आगे लोन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो आप चाहो तो डायरेक्टली इन बोरोवर को लोन दे सकते, वो भी ऑप्शन अवेलेबल। आप चाहते हो कि यार एक ट्राई करता हूं मैं, एक वैलेट के अंदर मैं खुद लेंडर बनता हूं और सामने मैं खुद ही बोरोवर बनता हूं दूसरे वैलेट में, तो भी पॉसिबल है, लोगों ने किया हुआ है, आप भी कर सकते। तो आपको एक कॉन्फिडेंस के लिए बता रहा हूं, तब आपको समझ में आएगा कि रियल में P2P है। हमारा 1 रुपया भी फिनटॉच में जमा नहीं होता है, ना कोई फिनटॉच का इस तरीके का एड्रेस है। फिनटॉच का एड्रेस सिर्फ प्रॉफिट में है। अब वो प्रॉफिट कौन सा? ये सारे कैलकुलेशन आपने देखे, 1% ROI, प्रॉफिट पे 1.5%, रेफरल में 15 और 10 मतलब इन्वेस्टमेंट पे 0.25, रैंकिंग में ROI का 60% मतलब इन्वेस्टमेंट का 0.6, तो ये कुल मिला के 1.92% का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब 2% कम से कम कमाता है, लोन 2% में कम से कम जाती है, तो इसमें से 0.08% फिनटॉच का है। गैस फीस आधी फिनटॉच की है। उसके अलावा और भी एक्स्ट्रा इनकम क्या है वो आगे स्लाइड में आपको पता चलेगा। अब आपके दिमाग में ये सवाल चलता होगा कि यार ये लोन ले रहे हैं, क्या जरूरी है कि हर बार ये ट्रेडिंग करके कमाएंगे भी, लॉस भी तो करेंगे? ऐसा कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ कि हमेशा कमाता ही रहे, कभी लॉस ही ना करे। मानते हो ना इस बात को? कोई ये नहीं कह सकता है कि मैंने जिंदगी में लॉस ही नहीं किया, सिर्फ प्रॉफिट ही किया, तो कोई नहीं मानेगा। बिल्कुल होता है। अगर लॉस हो गया तो उस कंडीशन में हमने जो लोन दिया तो हमारे कैपिटल का क्या, कैलकुलेशन के हिसाब से देखिए। फिनटॉच जस्ट लाइक बाइनांस एक मीडिएटर जो हम P2P करते हैं, ये लेंडर मतलब हम लोग हो गए। हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके सामने में 1% डेली का मिलता है, और वही तुरंत सामने चला जाता है बोरोवर के पास। बोरोवर मतलब ट्रेडर, 1 दिन के लिए लेगा 2.5%, 7 दिन के लिए लेगा पर डे 2%। आपको मैंने 4 मार्जिन बताई, 20%, 20% में क्या होगा, 20% आपका 80% का लोन, 30-70, 40-60, 50-50। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ 50-50 का। 50-50 में क्या होता है, जितना आपके पास पड़ा है उतना ही लोन ले सकते हो आप। मान लो $1000 आपके वॉलेट में पड़ा है, तो सामने $1000 का दूसरा लोन ले सकते और 2000 पे ट्रेडिंग कर। यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ। लोग पूछते हैं कि बाइनांस पे क्यों नहीं करेंगे, लीवरेज बहुत मिलती है। बाइनांस में ट्रेडिंग होती है, लेकिन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में उससे उल्टा होता है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में स्वैपिंग होता है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में ये जो ट्रेडर होते हैं एज अ लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन के बैठते, और जितने भी लोग पैनकेक में, सनस्वैप में, यूनिस्वैप में ट्रेडिंग करते
ट्रेडिंग मतलब स्वैपिंग हो गया, लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन के बैठते। या आप भी कभी कभी ट्रस्ट वैलेट में किसी करेंसी का आपको स्वैप करना है, चेंज करनी है ट्रस्ट वैलेट में, यार मेरे पास तो ट्रॉन पड़े हैं, मुझे यूएसडीटी बनाने हैं, तो कई सारे लोग आपको बोलते हैं भाई साहब ट्रस्ट वैलेट पे तुरंत जाके स्वैप कर ले। हाँ यार यूएसडीटी बना देता हूं, मुझे वहां पे लगाने ट्रॉन पड़े। जब आप स्वैप करने जाते हो पैनकेक स्वैप पे या फिर सन स्वैप पे या फिर यूनिस्वैप पे, जो भी करेंसी होगी, जो भी चेन होगी, तो आप क्या करते हो, तुरंत करेंसी सिलेक्ट करते हो, ऊपर ट्रॉन सिलेक्ट किया, नीचे यूएसडीटी सिलेक्ट किया, वहां पे ट्रॉन की फिगर डाल दी और नीचे बटन दबा दिया, दिखाता है कि कितने ट्रॉन के कितने यूएसडीटी बन रहे हैं। लेकिन क्या कभी आप चेक करते हो एक्चुअली क्या रेट से कितने बन रहे हैं? नहीं करते। तुरंत स्वैप का बटन दबा के ट्रॉन को यूएसडीटी बना देते। आपको यही पता नहीं कि वो कितने रेट से मिल रहे हैं, आपको यही पता नहीं फीस कितनी लग रही है। उसमें रेट लिक्विडिटी प्रोवाइडर का रहता है, फीस आदि लिक्विडिटी प्रोवाइडर को जाती है, और ये मैक्सिमम अर्निंग करते हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंज से ज्यादा, इसलिए इनको यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट। अब 50-50 में देखो, मान लो बंदे ने लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन गया, स्वैपिंग करना चालू कर दिया और पूरे दिन में 7% निकाला, मतलब $140। लोन कितने पे लिया? 2%। $1000 का कितना हुआ? $20। लोन चुकाने के बाद भी $120 का प्रॉफिट। अब यहाँ पे एक चीज देखते दोस्तों, मान लो उसने लोन नहीं लिया होता और अपने $1000 पे ट्रेडिंग करता और 7% कमाता, तो $70 का प्रॉफिट होता। लोन लेने के बाद उतना ही 7% निकाला और लोन चुकाने के बाद भी $120, मतलब $50 ज्यादा डेली के हिसाब से। अब ये सिचुएशन क्या हो गई? विन सिचुएशन बोलेंगे इसको, कि बंदे ने अच्छा काम किया, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार वो जीत जाए। अब कभी कभी लॉस भी होता है, तो सेम कंडीशन पे लॉस देखते, 50-50। $1000 आपका था, $1000 का लोन लिया, 2000 पे ट्रेडिंग, स्वैपिंग या फिर लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन के बैठ गया। तो ये चारों मार्जिन में ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस लगा हुआ है। पहले जो भी मार्जिन आप सिलेक्ट करो, कितने स्टॉप लॉस पे आपका ट्रेड अपने आप कट जाए। तो 50-50 में भी 30% का मार्जिन मतलब स्टॉप लॉस लगा रहे। जैसे आपका 30% का लॉस हो गया, अपने आप आपके ट्रेड क्लोज हो जाते। भाई आपका लिमिट स्टॉप लॉस, आप सबको पता है कि स्टॉप लॉस लगने के बाद ट्रेड क्लोज होता है। अब $600 का लॉस हुआ, $1400 बचे। इस 1400 में से लोन का 1000 और 7 दिन का बैच $140, जबकि बंदा पहले दिन ही लॉस कर बैठा। अगर पहले दिन ही लॉस करता है तो भी उसको 7 दिन का इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि आप भी 7 दिन के लिए देते हो, उसने भी 7 दिन के लिए लिया है। भले उसने एक दिन में लॉस किया है, लेकिन उस 7 दिन का इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा इनकम फिनटॉच का क्या मिला? जहां उसको डेली का 2% मिलना था, आज बंदे ने लॉस करने की वजह से एक दिन में ही 14% मिल गया। एक एक्स्ट्रा इनकम, और उसमें से जिस हिस्से में जाता है, जैसे आपका है और बचा हुआ फिनटॉच, और जितना बाकी का बचता है वो ट्रेडर के अकाउंट में चला जाता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि रेवेन्यू जनरेट कैसे होता है। या आप चाहो तो दोनों चीजें खुद कर सकते। लेंडर तो यहाँ बने हुए हैं, आप बोरोवर भी बन सकते। बोरोवर कैसे बनना है, कैसे लोन लेना है, कैसे ट्रेड करना है, सारा कुछ हर एक वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो दोस्तों इसका जो लेंडिंग बोरोइंग का जो ग्राफ है, क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं, आपके सामने कैसे नोट्स आते हैं, कैसे सिलेक्ट होता है, कैसे लोन दी जाती है, कहां से कहां जाता है, कहां से एड्रेस क्रिएट होता है, वो कैसे रिकवर होता है, रिकवर होने के बाद कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये सारा डिसेंट्रलाइज तरीके का मैप आपके सामने है। पूरा पूल क्रिएट होता है हर बार।
जितनी बार लैंडिंग बोरोइंग होगा उतनी बार नया पूल क्रिएट होता है। अब आप ही बताओ यहां पे क्या लगता है, कंपनी भागने का चांस है? क्यों भागेगी जब सिस्टम के पास एक रुपया नहीं जा रहा है? आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सामने सीधा बोरोवर के पास जा रहा है, ट्राई करके देख लो। इसके बीच में जो भी पॉइंट आते हैं सर्विस के 0.01% वो सिस्टम में जाता है। भागने का एक भी रीजन बताओ, नहीं भागने के मैं 100 बता सकता हूं। किसी के पास है एक आध कोई रीजन ऐसा हैंड रेज करके बता सकते हैं? कोई भी एक बंदा जो ये बता दे कि किस वजह से भाग सकते। हाँ जी नवजोत जी बताइए सर आप। हाँ सर, सर थैंक यू। मेरा आवाज आ रहा है? जी आ रहा है। अच्छा, भागने का रीजन नहीं है, लेकिन सर मेरा एक ही क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने सवाल किया जो रेवेन्यू जनरेट होता है लैंडिंग एंड बोरोइंग से होता है और कोई दूसरा ट्रेडिंग ऑप्शन भी है? नहीं सर, कोई ट्रेडिंग कंपनी को लेना देना ही नहीं है सर। जब ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है तो ट्रेडिंग कहाँ से? जो लोग आएगा कोई लैंडिंग करेगा, वहां से पैसा आएगा। मतलब वो लोग अगर लॉस करेगा तो यहाँ पे हम लोग को पैसा आएगा। सर हमारा जो पैसा इन्वेस्टमेंट होता है तुरंत लोन वाले को चला जाता है सर, विद इन सेकंड। सर अभी आपको लेटेस्ट मैंने एग्जांपल देखा कि अगर ट्रेडर लॉस भी करता है उस कंडीशन में भी लेंडर का लॉस नहीं होता है, क्योंकि वहां पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है। सर मुझे और 2-3 बार देखना पड़ेगा प्रोजेक्ट, क्योंकि एक बार में समझ में नहीं आ रहा है। देखिए सर, मतलब आपको जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब नहीं आ रहा, तो चलो खैर कोई बात, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे कोई होस्ट है जो अपना कुछ अभिप्राय रखना चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? दोस्तों हैंडरेज मत करना नए लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं है। क्वेश्चन आंसर का सेशन हम केवल संडे को लेते हैं शाम को 5 बजे। संजय सर जी नमस्कार। नमस्कार जी सर, क्वेश्चन की शंका ही कहाँ बचती है आपके प्लान में? सर प्लीज माइक बंद कर दें। साथियों नमस्कार, विजय हर भोपाल मध्य प्रदेश से। साथियों फिनटॉच एक ऐसा सिस्टम आया है जिसमें क्वेश्चन की कोई शंका ही नहीं बनती है, और संजय सर तो ऐसा प्रेजेंटेशन करते हैं, एक एक बारीकी से प्रेजेंटेशन करते हैं कि क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। और अगर थोड़ा बहुत रह जाता है कि भैया मूलधन कैसे निकलेगा और कितने दिन में निकलेगा, तो उनको मैं बता देता हूं कि आपको 7 दिन के पहले ही बटन बंद करना है। 7 दिन के बाद करोगे तो फिर 7 दिन के लिए आगे जाएगा। सपोज करो कि आप जैसे आप हिस्ट्री को चेक करते हैं तो आपको पहले ही बटन बंद कर देना है। तो साथियों बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। आप जैसे देख रहे हैं कि रसिया में, अभी मलेशिया में, रसिया से लेकर के हर कंट्री, कम से कम 18 कंट्रियों के लीडर वहां पर पाए गए, और हर लीडर ने वहां पर बारीकी से सुना, देखा, प्लेटफॉर्म को समझा, और आज वहां पर लकी ड्रा खेला गया, जो कि $5000 जो डालता था, जिसको लकी ड्रा फंसेगा उसको लकी ड्रा में $15000 ऐसे कुछ दिया जाता था। तो साथियों सिस्टम के थ्रू मुझे तो कोई शंका नहीं दिखी, क्योंकि मैंने 7 दिन लगाए सर्च करने में, आप भी लगा लीजिए और फिर आप भी स्टार्ट करिए। मैं ये नहीं कहता कि आप ना करें। तो संजय सर बहुत बहुत धन्यवाद। सिस्टम में कोई भी मुझे कहीं से फॉल्स नहीं मिला। बाकी साथी अपने हिसाब से सर्च करें और एंजॉय करें। थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग सोनटके सर, और गुड इवनिंग इंडिया जो हमारी आज की प्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट हुए हैं। एक न्यू टेक्नोलॉजी है और इसको हम अभी थोड़े दूसरे एंगल से समझ रहे हैं, पर मैं थोड़ा सिंपल एंगल से आपको बताना चाहूंगा। ये एक
प्लेटफॉर्म P2P है, P2P रेवेन्यू शेयर सिस्टम है। आप दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी को जानते हो जो सिर्फ P2P पे काम करती है, रेवेन्यू शेयर पे काम करती है। उसका नाम बताने की मेरे को जरूरत नहीं है, वो है अमेजन। अमेजन का पूरी दुनिया में कोई प्रोडक्ट नहीं है, उसके पास दो टाइप के लोग हैं, जो एक बेच रहा है, एक खरीद रहा है। उसने एक सिस्टम बनाया और वो इंटरनेट पे डाल दिया, पूरी दुनिया वहां पर खरीद रही है, बेच रही है, और उसी से वो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। तो रेवेन्यू की पावर क्या होती है आप वहां से पता कर सकते हो। सिर्फ एक वेबसाइट उसने बनाया और पूरी दुनिया को उस पर लेके आ गया, और ना ही उसका अपना प्रोडक्ट, ना ही कुछ, ना ही मैन्युफैक्चरिंग, और सारी की सारी दुनिया वहां पर बेच रही है, खरीद रही है। और जो बीच का मार्जिन है, रेवेन्यू शेयर जो उनका मिल रहा है, उससे वो कंपनी आज सबसे बड़ी रेवेन्यू प्रॉफिट कंपनी बन चुकी है पूरे वर्ल्ड की। वही सेम सिस्टम यहाँ पर हो रहा है आज की डेट। सिस्टम ने एक ब्लॉकचेन बनाई और वहां पर कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज सिस्टम बना दिया कि यहाँ से कोई भी लोन ले सकता है और कोई भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकता है सिस्टम को। टोटली P2P है, ऑटोमेटेड। और वहां पर सिस्टम के अंदर इस टाइप की उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज की है कि कोई भी किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर सकता है। एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल दूंगा, यहाँ पर लोन का फंडा क्या होता है, जिससे हमारे कई पार्टनर हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं। सपोज दैट आपके पास $1000 है और उस पर आप ट्रेड करते हो और 1% ग्रोथ करते हो, तो आपको कितना मिलता है? 10 रुपीज। अगर आप चाहते हो कि मेरे को कहीं से मार्जिन मिल जाए और इस 1 रुपीज को मैं 1000 में कन्वर्ट कर लूं या ज्यादा कन्वर्ट कर लूं मेरे, तो यहाँ पर क्या होता है, 1000 के ऊपर आप 30x, 40x, 50x, आपने $1000 के ऊपर यहाँ पर 50x मार्जिन लिया, इट मीन्स $50,000 के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो। आपको जो प्रॉफिट होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? $50,000 के अकॉर्डिंग। अगर आप लॉस करते हो तो लॉस की जो संजय सोनटके सर ने जो 30% स्टॉप लॉस का जो बताया, वो कंडीशन ऐसे फॉलो होती है, जो आपका $1000 है, अगर $1000 का 30% आप सपोज दैट आपने 50,000 की ट्रेड ली और वहां पर आप उस अपना पर्सनल जो $1000 है उसका 30% अगर लॉस हुआ, तो अपना मार्जिन जो कंपनी ने आपको 49,000 दिया था, वो 7 डेज के इंटरेस्ट के साथ ऑटोमेटिकली सिस्टम उसको रिवर्स कर लेगा। ये सारी चीजें सिस्टम में ऑटोमेटेड हो रखी हैं, किसी को कुछ करना नहीं है। जो भी वहां पर बोरोवर्स आ रहे हैं वो उस एग्रीमेंट को प्रॉपर एग्री करके ही बोरोइंग करते हैं। तो सारी चीजें यहाँ ऑटोमेटेड हैं, बस हमको सिस्टम को समझना है ठीक से। दूसरे के ऊपर बिलीव करके या किसी दूसरे के कहने से आप यहाँ पर कुछ एक्शन न करें, खुद समझे, खुद स्टडी करें, और आपको लगा है कि हाँ सिस्टम रियल है, सब कुछ प्रॉपर वे यहाँ पर है, सारा कुछ सेंट्रलाइज है, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो प्रॉपर हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे पार्टिसिपेट करें। किसी दूसरे लोगों के बहकावे में आके या किसी ऐसी चीज को करके यहाँ पर एक्शन ना करें। थैंक यू सर। दोस्तों ये आपको लाइव दिखा रहा हूँ मैं, देखो बोरोइंग के अंदर, ये देखो मार्जिन के अंदर डाल के दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये 3 चेन देख रहे हैं आप, तीनों की तीनों चेन है, BSC है, ट्रॉन है, इथेरियम है। जैसे BSC में मान लो आप 20% मार्जिन में लेना चाहते हो $1000 का लोन, तो आपको कितना मार्जिन रखना पड़ेगा? 200। वहीं अगर आप 30% में जाते हो तो कितना रखना पड़ेगा? 300। 40% में जाते हो 400। 50% में जाते हो 50-50 आ गया। ये
7 दिन के लिए चाहिए तो 2%, 1 दिन के लिए चाहिए 2.5%। उसके अलावा चेन के हिसाब से आपका एक्सचेंजन सामने दिख रहा है। BSC चेन है तो पैनकेक स्वैप, ट्रॉन चेन है सनस्वैप, इथेरियम चेन है यूनिस्वैप, ये सारा कुछ है। इसके अलावा आप डायरेक्टली, ये आपके सामने बोरोवर बताता हूं, कई सारे लोगों के सवाल होते हैं कि सर लोन लोग क्यों लेंगे। ये देखो अभी डायरेक्ट इनको दे सकते हो आप, ये देखो सामने ऑप्शन है आपका। इस बंदे को चाहिए 1020 फील, इस बंदे को चाहिए 38,000 डॉगी, इस बंदे को चाहिए 0.06 BTC, इस बंदे को चाहिए $7100, इसको 0.08 BTC, इसको 6700 USDT, कौन सा BEP20 वाला, इसको 7200 USDT चाहिए, इसको 7300 चाहिए, इसको 0.1 BTC चाहिए, इसको 20,000 ट्रॉन चाहिए, इसको 740 फील, इसको 48,000 डोजी, इसको 260 फील, इसको चाहिए 900 USDT, इसको चाहिए 0.6 इथेरियम, इसको चाहिए 13,300 USDT, इसको 1,70,000 ट्रॉन चाहिए। भाई साहब लेने की लाइन है, देने वाले कम है, तो ये अपने दिमाग से निकाल दो कि लोन कौन लेगा। भाई साहब घर के बाहर खड़े हो जाना और चिल्लाना मैं लोन देने बैठा हूं, आ जाओ आ जाओ। 2 मिनट में पूरे घर के सामने ट्रैफिक जाम हो जाएगी, पुलिस को आना पड़ेगा हटाने के लिए। और वही कर दो, भाई साहब मुझे लोन चाहिए लोन चाहिए। एक सिंगल बंदा आपकी तरफ नहीं देखेगा। ये देखते जाओ आप, यहाँ पे BUSD देखो 4500, ये TRC20 का TUSD चाहिए 18,300 USDT, 0.16 BTC, 500 TUSD मतलब ट्रॉन वाले 1500, 8,000 TRX, 2300, 1.3 इथेरियम, देखते जाओ। तो कुछ चीजें क्या होती है दोस्तों, ये समझनी पड़ती है। कोई किसी ने बोला, कई बार मैं एग्जांपल देता हूं, जब कुत्ता कुत्ता कान काट के ले जाता है ना, और कोई बोलता भाई साहब कुत्ते ने आपका कान काट के ले गया, तो हम लोग देखेंगे नहीं कान जगह पे है कि नहीं, कुत्ते के पीछे भागेंगे। तो पहले हमें देखना है कि कान जगह पे है कि नहीं है, नहीं है तब भागो ना। कान जगह पे रहता है, कुत्ते के पीछे भागना चालू कर देते हैं। मेरे एग्जाम्पल को समझो। तो आपको भी स्टडी करना जरूरी है, समझना जरूरी है। और बाकी लगभग ये मान के चलिए कि सारी चीजें आपको जूम में बताई जा रही है। अब एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको। आज एक बंदे ने सवाल किया था, सर जो सर्टिफिकेट है वो फर्जी है, क्या बोला था? एक बंदे ने पूछा, बोले सर मैंने एक वीडियो में देखा, किसी यूट्यूबर था। बोला अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। तो बोला भाई साहब कोई बात नहीं, इसका मतलब आपने क्या किया, कान देखा नहीं, कुत्ते के पीछे भागना चालू कर दिया। बोले हाँ सर मुझे पता ही नहीं कैसे देखना है। तो बोला भाई साहब जब उसने बोला कि अपना सर्टिफिकेट गलत है, तो ये मैं सर्टिक की आपके सामने साइट खोल रहा हूँ भाई साहब, देख लो 89 का स्कोर। और ऐसा नहीं कि सर्टिक पे केवल पिंटरेस्ट देखते हो, बाकी भी दिखाता हूँ। बताओ कौन सा बताऊं? शिवा बताऊं? ये देखो कई सारे पॉलीगॉन देख लेते चलो। ये लो जी, क्या एडिटिंग है या ओरिजिनल साइड है? अब यहाँ पे मैं पिंटरेस्ट डाल रहा हूँ सर्टिक पे, ये आ गया जी, किधर गया? हाँ लो जी, ठीक है। इसको भी लोगों ने गलत वीडियो बना के डाल दिया यूट्यूबर, और अच्छा उन्होंने डाला ताकि लोग ओरिजिनल साइट पे जाके चेक करके सेटिस्फाइड हुए। बोले बाइनेंस का जो है वो स्क्रीनशॉट है, ओरिजिनल नहीं है। ये देखो जी, बाइनेंस के साइट पे जा रहा हूं भाई साहब, साइट देख लेना कौन सी खुल रही है, binance.com, ठीक है। ये यहाँ पे न्यूज चल रही है, साइट पे जाके दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, ये देखो जी, यहाँ पे पिंटरेस्ट दिख रहा है, ये देखो पढ़ लो जी। लो, जो मैंने आपको पीपीटी में दिखाया प्रेजेंटेशन में, वही है कि अलग है?
लाइव दिखा रहा हूँ, रिफ्रेश कर लो क्या एक बार? ये देखो रिफ्रेश कर रहा हूं, ठीक है। ये देखो आ गया भाई, हाँ ये देखो, ठीक है। पढ़ रहे हो? तो यार कई बार नहीं समझ में आता है तो देखो, पूछो। और यहाँ बैठे हुए जितने भी हमारे गेस्ट है या हमारे लीडर्स है, फिर भी आपकी कुछ क्वेरी रहती है, कटारिया जी क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं है सर, हैंड रेज नीचे करिए आपका। जितने भी लोग जुड़े हैं और अभी भी जो हैंड रेज कर रहे हैं, आपके कोई भी क्वेरी हो, क्योंकि अगर एक बंदे का मैंने सवाल लिया दोस्तों तो 50 हैंड खड़े हो जाएंगे। एक का लिया, एक का नहीं लिया, तो आप भी लोग बोलोगे यार ये चेहरा देख के अनम्यूट करते हैं, जो मैं नहीं चाहता हूं, है ना। इसलिए किसी का भी क्वेश्चन नहीं ले सकते बीच में। एक का लिया तो सबका लेना पड़ेगा और इतना 1-2 घंटा चला जाएगा। क्वेश्चन नहीं सर, सिस्टम के बारे में बता दे, सिस्टम के बारे में बताने जा रहे थे, क्वेश्चन नहीं था कोई, क्वेश्चन तो कोई है ही नहीं सर आपके प्लान में। सर आपको तो कोस्ट है सर, आप तो बोल सकते हो, आपको तो कोई मना ही नहीं है, आप रखिए अपनी बात सर। जावेद जी। सर मेरा नाम जावेद खान है जी, और मैं उत्तर प्रदेश बरेली से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी। और मैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में 1998 से आया हूँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हम साथ में है सर। मैं भी 98 में एमए से आया हूँ सर। मोदी केयर से शुरुआत की थी मैंने सर, और मोदी के बाद मैं कुछ सुनता नहीं था किसी की बात। एमबी के प्लान लिया कराने, लेकिन मोदी केयर की इंडिया कंपनी है, कंटिन्यू किया सर, ठीक है। उसका बहुत सी कंपनी है, लेकिन प्रोडक्ट बेस पे रहा। लेकिन 7 जुलाई 2016 में मेरी लाइफ चेंज हुई जब मैंने इन्वेस्टमेंट प्लान किया सर। हेलो, तो मैंने सिस्टम देखे सर, लेकिन 1998 से पहला सिस्टम मैंने देखा है सर, ये फिंटॉस, ये डिफरेंट है बिल्कुल, और यहाँ आप लोगों की लाइफ चेंज होगी। और 4 मार्च को मैं जुड़ा हूँ यहाँ से सर, और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है सर, और हर कोई पॉजिटिव है। जैसे ही बताते हैं तुरंत आईडी एक्टिवेट कर लेता है तुरंत ही सर। बिल्कुल होता है तो सुबह शाम को लाता है ये। तो मैं कहना चाहता हूँ लोगों से सर, ये सिस्टम पहली बार मिला है, लोगों की लाइफ चेंज होगी, जिंदगी बदलेगी। और जो आपसे सवाल पूछूं? जी सर। सर आज आपको देखो लगभग 25 साल हो गए सर आपको, मुझे भी 25 साल हो गए। जी सर जी। 25 साल में जितने भी सिस्टम हम लोगों ने किए, जी सर, सिस्टम में ज्वाइनिंग के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते थे सर? बहुत सर, बहुत पावर बेलते थे, बहुत। आईडी भी देना, ये भी देना, वो भी करना, बहुत कुछ। यहाँ पे इजीली काम हो रहा है सामने से, बहुत इजीली खोल रहा है, और इजीली काम, और इजीली आईडी मिल रही है सर तुरंत ही। पहली बार में कोई जवाब ही नहीं है आदमी के अंदर। सारा श्रेय हमारे मेहनत को जाता है या सिस्टम के टेक्नोलॉजी को जाता है? सिस्टम की टेक्नोलॉजी सर, क्योंकि 25 साल से हम वही है, हम तो चेंज हुए नहीं। जी जी, नहीं हुए चेंज। बहुत इतना ज्यादा क्यों नहीं मिला जो यहाँ मिल रहा है? ये ट्रेंड नया आया था, सिस्टम नया आया, नया बहुत शानदार सिस्टम है। यहाँ हमारी मेहनत सर नहीं के बराबर है, क्योंकि जिसको भी हम इस रूम में बिठाते हैं या बताते हैं, तुरंत आदमी आईडी एक्टिव कर रहा है और तुरंत काम में लग जाता है। यस 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 सर, यस। ये सिस्टम का कमाल है सर, और यही सिस्टम का कमाल है कि 1.5 महीने में 1 करोड़ ज्वाइनिंग आज तक किसी इंडस्ट्री में नहीं लगी सर 25 साल की लाइफ में मुझे ऐसा रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा था। सुबह मॉर्निंग 6 बजे से लेकर रात के 2 बजे 1:30 बजे तक मैं लगा रहा हूँ और मिलने का प्लान कर रहा हूँ, तुरंत ही काम हो रहा है सर। आज तक ऐसा मौका मिला ही नहीं, मौका ही नहीं हुआ सर। बिल्कुल। मेरा लक्ष्य सर दिसंबर तक जो है मैं एमडी जाना है मुझे, इसमें दिसंबर तक एमडी सर लक्ष्य मेरा। और जीएम जो हूँ मैं मार्च बन रहा हूँ सर, 30 मार्च से पहले जीएम। अब हमारे अरविंद्र सिंह जी कुछ बोलना चाहते हैं सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। ओके सर, थैंक यू सोन टके सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, और बेहतरीन सर प्रेजेंटेशन के लिए, और जिस तरीके से जिस कूल माइंड से आप बताते हैं, और जिसके बाद में सर किसी के क्वेश्चंस नहीं रहते फिर भी लोग जो है हैंड रेज कर रहे हैं। मेरा यहाँ पे बोलने का सिर्फ एक ही मकसद ये था कि फ्रेंड्स, संडे को शाम को 5 बजे टेक्निकल मीटिंग होती है। संडे तक अगर आपके क्वेरीज को क्लियर ना हो, जिन्होंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, जो दोस्तों ने आप यहाँ पे इनविटेशन पे आए हो, जिनके कहने पे आप, तो प्लीज उनसे क्लियर कर लीजिए। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो आप प्लीज शिवम सर
सभी से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के बेनती है यार, राहुल सर आप भी ना, आपने बहुत बार हैंड रेज किया है, थोड़ा सा समझ लीजिए, क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं है, मेंटर लीडर के द्वारा बताया भी जा रहा है, फिर भी आप हैंड रेज बार बार कर रहे हैं, तो सर प्लीज एक छोटा सा सवाल पूछना है जी। कौन है जी? सर सवाल पूछ ही नहीं सकते सर, सवाल जवाब का क्वेश्चन है ही नहीं सर ये। नहीं, सर ने पूछा था कि एक ऐसा सिस्टम बताइए कि इसमें क्यों नहीं जुड़े, यानी ऐसा उन्होंने पूछा था कि नहीं जुड़ने के सवाल पूछा था उन्होंने। जुड़ने के तो 100 उन्होंने कहा था कि जुड़ने के तो 100 हैं, लेकिन एक मैं अपनी तरफ से एक सवाल पूछना चाह रहा था, क्योंकि इसलिए मैं एज रेंट कर रहा था। आपको जवाब देना है ना सर, सवाल तो मैंने किया था कि न जुड़ने के एक रीजन बताओ, मतलब। हाँ, वही चीज मैं कह रहा हूँ। तो फिनटॉक में मैं पूछ सकता हूँ एक बार? हाँ जी सर। हाँ, तो बताना सर, आपको बताना है। हाँ, बताना है, मैं यही कह रहा हूँ। अगर जैसे फिनटॉक में अगर इंडियन गवर्नमेंट अगर इंडिया में रोक लगा देती है, तो वीपीएन से तो हर कोई चलाना जानता नहीं है, उस कंडीशन में फिर क्या करेगा कोई पर्सन? इंडियन गवर्नमेंट किस पे बैन लगा सकती है, आपको पता है? नहीं, एक मैंने उस चीज का कि अगर जैसे क्रिप्टो करेंसी पे गवर्नमेंट ऐसे बोलती है कि आप आईएनआर में कन्वर्ट करते हैं 30%, चलो आईएनआर में भी कोई कन्वर्ट नहीं करेगा। सर एक चीज बताओ आपको, 2016 में पूरे इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी, अच्छा, सिंगापुर भाग गए थे। हाँ, इस दौरान भी मैं एकलौता शख्स ऐसा था कि मैंने मेरा आइडिया पूरे के पूरे बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन बताए, ऑडिट रिपोर्ट दिया और टैक्स भर। हाँ, मैंने किया है। आप टैक्स ही लोगे ना, और क्या लोगे? जो मेरा टैक्स बनता है वही लोगे ना। हाँ, बिल्कुल सही है। सर राहुल जी, आज की डेट में G20 समिट में पूरा डिक्लेयर हो चुका है। अभी लेटेस्ट न्यूज आ गई है, सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी, गवर्नमेंट ने भी PMLA एक्ट के तहत उसको डिक्लेयर कर दिया है। हाँ, नहीं, मैं तो यही चीज चाह रहा था कि देखो जो मेटा आ रहा है अपने इंडिया में, तो मेटा कोई आईएनआर से तो चलेगा नहीं। सर ये आज क्रिप्टो पता है आपको, पूरे दुनिया में छाया हुआ है सर। अमेरिका, रशिया तक क्रिप्टो को बंद नहीं कर दिया, बंद नहीं कर सकता सर, कोई नहीं कर सकता। हाँ, नहीं, जैसे मैं ये कह रहा था कि मेटा आ रहा है, तो मेटा में तो क्रिप्टो ही चलेगा पूरा। सर बैन की बात रही तो बैन एप्लीकेशन नहीं होती है, बैन होता है मेटा जो फेसबुक का मेटा आ रहा है वर्चुअल, क्रिप्टो की आवश्यकता पड़ेगी तो फिर गवर्नमेंट तो बैन लगा ही नहीं सकती, ये कह रहा हूँ मैं आपसे। यही तो बता रहा हूँ मैं सर। और बैन होती है वेबसाइट सर। बैन क्या होता है? वेबसाइट होती है। सर राहुल सर, थोड़ा सा सर आप ना पहले थोड़ा समझ लो, टेक्नोलॉजी ड्रिवन काम आज के दिन में जो काम हो रहे हैं ना सर, हमारी गवर्नमेंट खुद सर अपना ब्लॉकचेन के ऊपर में बहुत सारी डेवलपमेंट कर रही है, ठीक है। और उसके बाद में हमें सर जो नेटवर्क मार्केटिंग है सर, ये पिछले 2-3 साल ले लो कि इसने भी पूरा चेंज कर दिया है। पिछले 20-25 साल, 40 साल लगा लो, चलो 40 साल का एक पूरा अमेरिका तक का ले लेते हैं अपन लोग, जो है इसकी हिस्ट्री, नेटवर्क इतिहास को इन्होंने 3 साल में चेंज कर दिया। कहने का मतलब ये है कि जब से क्रिप्टो का दौर चला है तब से नेटवर्क पूरा चेंज हो गया है। अब गवर्नमेंट के हाथ में जो चीजें नहीं है वो गवर्नमेंट अपने हाथ में लेना चाहती है। गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा पैसा जो है क्रिप्टो में ना जाकर उसे कैसे ना कैसे हम टैक्स रूप में अपने पास में रखें, ताकि जो मनी लॉन्ड्रिंग है उनसे जो है बचा जाए, सही हाथों में पैसा जाए। क्रिप्टो को बैन करना होता तो 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया था, उसके बाद में ये बैन नहीं उठता, तो सुप्रीम कोर्ट ने ही इस बैन को 2 साल के बाद में 20 में उठा दिया। समझ लीजिए इस बात को कि ये सब चीजें जो है एक फ्यूचर के लिए जो स्टेप बाय स्टेप जो बिल आता है, जैसे हमारे कानून बनते हैं, वो बनाने के बाद आगे बढ़ते रहेंगे। अगर हमें आज क्रिप्टो के ऊपर में टैक्स देना पड़े तो सर वो अगर हमारे बैंक से ट्रांजैक्शन होती है तो देना ही पड़ेगा। उसके लिए हमें सर आप कोई बंदा रोक नहीं सकता, क्योंकि सर आने वाले टाइम में जब डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम हो जाएंगे तो सारा का सारा सिस्टम जो है अपने आप से, बैंक भी डिसेंट्रलाइज हो जाएंगे। अभी बैंक आपके सामने देखो कितने बड़े बड़े बैंक सर धराशायी हो रहे हैं, काम कुछ हो नहीं रहा, पैसे अपने पास पड़े हुए हैं सर, आगे कोई लोन नहीं ले रहा वहां से,
अब सिलिकॉन वैली बैंक क्या है आपके सामने, ठीक है, समझ सकते हैं बातों को भी क्या चीजें मार्केट में हो रही हैं और क्या हमें आगे भविष्य में करना है। तो भविष्य की जो टेक्नोलॉजी है, मैंने थोड़ा सा इस पे देखा है अपना फिनटॉच को भी। मैं वेबसाइट पे, आप भी जा सकते हैं, यहाँ पे करीब 80% हमारे बिजनेस पार्टनर बैठे हुए हैं। fintoch.com पे जाइए, वहां पे जाएंगे तो अपना एक फेसबुक का पेज भी है, उसके अंदर में मैंने उस पर विजिट किया। उसके ऊपर में जितने भी पोस्ट पड़े हुए हैं पीछे के, जो हमारे जो पहले के पोस्ट 2022 के पोस्ट है, वो पोस्ट आप जाके पढ़िए उनको। उसके अंदर में जीरो नॉलेज की जो अपना सिस्टम बनाया गया है, आप देख सकते हैं उसके अंदर में कि यहाँ पे कुछ भी आपको रिस्क नहीं है। आपने यहाँ पे पैसा डाल दिया, एक जनरेशन का जो सिस्टम बनाया गया है कि पैसा कौन देगा, कौन लेगा, अगर वो लेता है तो उसको कैसे आगे बढ़ना है। सिंपल तरीका है, जैसे हमने बैंक में पैसा डाला, हमने यहाँ पे सेविंग अकाउंट में मेरे 1 लाख रुपए डाल दिए, बैंक ने 6-7% मुझे सालाना ब्याज दे दिया। अब बैंक वहां से पर्सनल लोन के अंदर में चाहे तो 14% ले रहा है, चाहे वो 20% ले रहा है, चाहे वो 30% ले रहा है, कार लोन दे रहा है किसी को, होम लोन दे रहा है किसी को, गोल्ड लोन दे रहा है, मोर्टगेज कर रहा है, वो पैसा रिकवर करना बैंक की जिम्मेदारी है। और हमें उसने बिना कुछ कहे पैसे दे देने हैं, जो हमारा एनुअल है 7% का ब्याज देना सपोज करो। तो यहाँ पे भी फिनटॉच ने क्या किया हुआ है, डिसेंट्रलाइज तरीके से आपको एक लैंडिंग बोरिंग का प्रोग्राम दे दिया। दोस्तों, ये आने वाला फ्यूचर है, लोन लेने के लिए यही चलेगा सिस्टम आने वाले टाइम में, डेबिट सिस्टम जिसको बोला जाता है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। तो दोस्तों, बहुत अच्छे हो आप लोग सब लोग कि इस सिस्टम में ऑलरेडी आकर बैठ गए हो। इतना अच्छा मीटिंग का प्रोग्राम चलता है, इसके अंदर में आके आप बैठ के, मैं ये कहूंगा आपसे, मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा, आप खुद बैठते हो और अपने फोन को अपना डू नॉट डिस्टर्ब पे डाल दिया करो यार। ये 1 घंटे का प्रोग्राम ना, चाहे आपने एक बार सुना हो तो भी वैसे करना है, अगर 100 बार सुना तब भी वैसे करना है, ताकि आप ऐसे बंदे बन जाओ कि यहाँ से एमडी ही बैठे हैं सारे के सारे इस इंडिया से एमडी निकलने वाले हैं, और ताकि आप भी आगे उनको एमडी बना लोगे, लोगों को आपके साथ में जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे आप डू नॉट डिस्टर्ब वाला काम करोगे। अभी आज हमारी जो स्ट्रेंथ थी, वो मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल 10-12 बंदे ही रह गए थे 1000 होने में। और कल देखना, कल भैया लोगों को यहाँ पे वेटिंग रूम में बैठना पड़ेगा, सीटें नहीं मिलने वाली। ये ध्यान रखिए कि अब हमारी फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली है, 1000 पार हो जाएंगे तो आपको यूट्यूब के ऊपर में जाना पड़ेगा दोस्तों। तो प्लीज ध्यान रखिए, जो बंदे बैठते हैं अपने डू नॉट डिस्टर्ब वाले प्रोग्राम को चालू रखें, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, और क्लैरिटी जो है फोन अपना क्वेश्चंस की, वो आपको सर बिल्कुल अच्छे तरीके से बता देते हैं, उसमें कोई कमी रहती नहीं है। संजय सर, थैंक यू सर, आपने समय दिया बोलने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों सभी का। के अंदर जब बोरोवर नहीं रहता है तो आपका इन्वेस्टमेंट लगता ही नहीं, आपके वैलेट में ही रहता है। मेरे पास 1 करोड़ सीट है, मैं उसको अभी लोन पे देना चाहता हूँ। देखो, मैंने 1 करोड़ का अमाउंट डाला है, इथेरियम चेन पे है, ग्रैब इट नाउ कर रहा हूँ आपके सामने। देखो नीचे क्या लिख के आ रहा है, देयर आर, दोबारा पढ़ो, करंटली नो इन्वेस्टमेंट ऑर्डर, कि हमारे पास टिप का लोन लेने वाला आदमी अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखो कितनी ट्रांसपेरेंसी है इसके अंदर में सर, देखने वाली बात। नहीं जा रहा है, नहीं ले रहा है, नहीं बोले, नहीं जाएगा आपका पैसा, आपका पैसा अपने पास रखो, बरोबर नहीं है। हाँ जी, तो आपके वैलेट में पड़ा रहेगा, वैलेट में पड़ा रहेगा तो आपका ये डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट है। इसके 12 फ्रेज आप ट्रस्ट वैलेट में डालो, फ्रॉन लिंक सेम दिखेगा। ये देखो पड़ा रहेगा, ये देखो पड़ा है, देख सकते हो आप। तो दोस्तों, समझना जरूरी है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये इतना धूम मचा रहा है। अभी इंडिया में शुरुआत है दोस्तों, और दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन अपने इंडिया में ही है। दूसरे कंट्री में लोगों को लीडर नहीं मिलते, लोग नहीं मिलते, क्योंकि पॉपुलेशन कम है। हमारे पास जहां नजर घुमाओगे वहां हमारे कस्टमर है। बहुत बड़ा काम कर सकते हैं हम, बड़े लेवल पे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि।